हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। ऐसे ही हम क्लास लास्ट टाइम हमने क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओवरव्यू एंड क्वेश्चंस कुछ लगाए थे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ऐसे ही हम अब चैप्टर 3 को लेके आए हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका ओवरव्यू हम समझते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं सबसे पहले मैं एक बात करूं इसके फॉर्म की, मैंने क्या फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है पहले हम ये देखते हैं। तो इसको देखेंगे लीनियर इक्वेशन का। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं, क्या फॉर्म देखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए और बी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो ए है और बी है वो दोनों क्या है, कॉफिशिएंट्स। क्या है, कॉफिशिएंट है ना। एंड सी जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं जनरली कोई एक एग्जांपल लेके देखूं तो एग्जांपल में मैंने लिया 3x प्लस 2y माइनस सी माइनस 11, सॉरी क्या लेते हैं इसमें, -11 -11। ठीक है, -11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गए हमारी लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब टू वेरिएबल बोला गया है तो इसमें हमें दिखाई भी दे रहा है कि x और y हमारे क्या दिख रहे हैं, दो वेरिएबल हैं, यहाँ x और y। तो ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया और ये सेकंड वेरिएबल। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं बात करूँ x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, वो 3 है। अच्छा, y का कोफिशिएंट क्या है, वो 2 है। ठीक है, और -11 क्या है, कांस्टेंट टर्म, वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, अब जैसे आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इसको समझते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स्ड आए। क्या हो, इसकी वैल्यू कैसी आए, फिक्स्ड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोले। जैसे मैंने लिया वैन टू इक्वेशंस, अगर मैं इसकी बात करूँ, या जब भी हम दो इक्वेशंस के लें और जिसके कोऑर्डिनेट डिस्टेंट लाइन पे, है ना, इक्वल आए, मतलब कि अलग अलग वैल्यूज़ आए। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा मैं लिया a2x प्लस b2y प्लस ये c1 है, ये c2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन बन जाए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब बनेगा जब हमारी लाइन कैसी होगी, जैसे कि अगर मान लो इसकी बात करूँ, इनके कोफिशिएंट, अभी हमारा क्या दिखाई दे रहा था कोफिशिएंट कि a1 अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो रहा है, a1 अपॉन ए2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा, है ना। तो इसमें आपके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, वो आएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें आप सॉल्यूशन करेंगे तो कई सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन पैरेलल हो, या फिर उसकी कंडीशन क्या बनेगी, उसकी कंडीशन ये बनेगी बेटा, अगर मैंने बोला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, तीनों कंडीशंस होती हैं। आगे चलते हैं, जैसे अभी हमारे पास दिया भी है, क्या दिया है ज़रा देखेंगे कि ये देखिए x माइनस 2y दिया गया है और एक दूसरी लाइन दिया गया है 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इसमें कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे 1 और यहाँ 3, ठीक है, और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -2 और यहाँ y का कॉफिशिएंट +4। c की वैल्यू यहाँ पर है नहीं तो 0 है और यहाँ c की वैल्यू -20 है। तो यहाँ वैल्यू जैसे मैंने रखा a1/a2 1/3 v1/v2 -2/4 c1/c2 0/-20 ये रखा। तो इसमें हमने देखा कि 1/3 नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ नॉट इक्वल टू b1/v2। तो हम इस पे तो बाद में आएंगे, तो पहले हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/v2। तो लाइन जो ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे ग्राफिकली, तो उसमें लाइन कैसी बनेगी, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। उसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा जिसका नाम होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, एक तो ये बात हो गई। ठीक, और इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट भी होगा। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कंसिस्टेंट होता है, ये भी कंसिस्टेंट होता है ना, ये इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें अगर ये जो कंडीशन ली है, दूसरे जो इक्वेशन दिख रहे हैं, इन इक्वेशंस में क्या हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जैसे 2/4 है, 3/6 है, इसको कैंसलाइज करो 1/2, ये भी 1/2 हो रहा है। तो यहाँ जो ग्राफिकली लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी और सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर मैं ये पैरेलल लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वो पैरेलल लाइंस होगी जिसमें नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक है तो वो यही चीज़ है क्या, कि अगर मैंने बात करी कंडीशन क्या आई थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन बन जाए तो जो हमारा सॉल्यूशन, जो ग्राफ बनेगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, वो हमारा बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म होंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये जो ये पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन होगा, वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर हाँ, अगर मैंने इसी जगह पे मैंने बोला इंटरसेक्टिंग, ठीक है, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 हो गया, तो जो लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस। दैट मीन्स एक लाइन ये है, इसी के ऊपर एक और लाइन है, जैसे मैं ले लेता हूँ दूसरा कलर, ये इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनी, मान लीजिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन बन गई तो इसमें हम देखेंगे लाइन कैसे बनेंगी, हमारी पैरेलल लाइंस बनेंगी। क्या बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, नो सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। इसका देखो एक ग्राफ भी बनाया है, जैसे ये कंडीशन दी है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये एग्जैक्टली एक पॉइंट होंगे जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x, y, है ना। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, और इसको हमारी जो लाइन है वो कैसी हो रही है, इंटरसेक्टिंग हो रही है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो कोइंसिडेंट लाइन है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ दो लाइन है, इसके ऊपर क्या है, दो लाइन फॉर्म हुआ, एक लाइन नहीं है, दो लाइन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। इसमें सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइन होंगे पैरेलल। लाइन कैसे होंगे, पैरेलल। जैसे ये दिखाई दे रहा है m1 एक लाइन है, एक m2 लाइन है, तो ये लाइन पैरेलल होंगी। इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब हमारा जो मोस्ट IMP पार्ट जो है ना, कोइंसिडेंट समझ ही लिया हमने, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में ही हमारे कंसिस्टेंट होता है, और कोइंसिडेंट लाइन में कंसिस्टेंट होता है, पैरेलल लाइन में इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट आया है वो हमारा पार्ट आया है कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि मैंने ये इक्वेशन ली, इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहला जो आपका मेथड है सब्सटीट्यूशन, उस मेथड को मैं लेता हूँ। तो सब्सटीट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन बनाए। अब मैंने लिखा ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन ले रहा हूँ मैं? फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ। इस फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। अब मैंने वैल्यू निकाली, मान लीजिए y की वैल्यू निकाली, 2x, y उधर पहुंचा दो तो माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे 3, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई, ठीक है, समझ आई ना। अब ये जो वैल्यू आई है y की वो आप सेकंड वाले में पुट कर दो। जब भी अगर आप फर्स्ट में से वैल्यू निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड में से निकालिए तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ऐसा मत करना कि सेम में से निकाली और सेम में पुट कर दी, तो आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, किसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इन इक्वेशन सेकंड। तो इसी को हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। तो मैंने कहा लिखा ऑन टेकिंग पुटिंग दिस वैल्यू, क्या लिखेंगे बेटा, putting this value in equation सेकंड में हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस y की जगह मैं लिखूंगा 2x माइनस 4, ठीक है, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया, और माइनस 4 और प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 3, देन x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x इज इक्वल टू 3/3, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, किस में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में देखेंगे जरा। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे जरा, थर्ड में हम पुट करेंगे, देखेंगे जरा। 2x की जगह मैं रखूंगा 1 माइनस 4 y, देन y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड, कि एक वैल्यू को निकाल के सेकंड वाली वैल्यू में हमें पुट करना, मतलब नेक्स्ट वैल्यू में पुट करना, उसी को हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करना चाहूँ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को हम समझते हैं पहले। देखिए इक्वेशन यही है सेम, फर्स्ट और सेकंड। इसमें क्या करना होता है, हमें कोई भी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है। जैसे कि दिया है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये इक्वेशन कैसी है, सेकंड। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट यहाँ पे सेम है, कॉफिशिएंट कैसा है, सेम है, और इसके साइन कैसे हैं, जब भी साइन सेम हो, साइन अगर सेम होते हैं तो हमें करना होता है डिफरेंस, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो हमें करना पड़ता है प्लस, ठीक है। ये बात समझ लेना। तो यहाँ हमारे दोनों के कॉफिशिएंट भी सेम है और साइन भी डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, एडिशन। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस x 3x, और y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और माइनस 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देन 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/3, x की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमें किसी एक में पुट कर दूं, कोई भी एक इक्वेशन में। मान लीजिए मैंने इधर पुट किया, कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जरा, कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड,
तो x की वैल्यू हमारी आई थी 1, अब वैल्यू पुट करूँगा 1 प्लस वाई है ना, और +1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, y + 2 इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -2। देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, चाहे एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से, दोनों के आंसर सेम आएंगे। बस हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी मेथड से हमें यूज करना है, और इन केस अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, जो आपका इजी मेथड लग रहा है उससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा आई होप, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक्स।